चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम एक और चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। उम्मीद है कि आप सब लोग लगातार पढ़ रहे होंगे, इन क्लासेस से आपको फायदा मिल रहा होगा और आप सब जो है लगातार अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। सबसे पहले अगर हम बात करें लाभ और हानि की, तो मैं आपको पहले तो इसका इंपॉर्टेंस समझा देता हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर प्रॉफिट और लॉस को आप इग्नोर कर सको। यानी इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन 100% लेने ही होते हैं। और जिन लोगों ने परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लिया है उनके लिए इस चैप्टर को समझना काफी आसान हो जाता है। पहले तो इन दो टर्म्स को आप समझिए कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये बात क्लियर नहीं होगी कि प्रॉफिट और लॉस क्या है, तब तक कहीं ना कहीं आपको ये परेशानी बनी रहेगी इस चैप्टर में कि जो है क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है। मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट और लॉस ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग ज्यादातर कहां किया जाता है? व्यापार में। यानी ये जो है किसी भी बिजनेस के अंदर इन दोनों शब्दों का प्रयोग होता है, लाभ का और हानि का। अब इसके लिए जानना क्या जरूरी है, कुछ 5-6 बातें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो फिर आपको बहुत आसानी होगी इस चैप्टर को आगे पढ़ने में। सबसे पहली बात कि प्रॉफिट क्या होता है या फिर लाभ क्या है, किस चीज को हम लाभ कहते हैं, कब ऐसा मानते हैं कि लाभ हुआ है और कब ऐसा मानते हैं कि लाभ नहीं है। तो लाभ को समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले। उसके बाद बात करेंगे कि हानि क्या है, क्योंकि जब तक मेरा ऐसा मानना है कि चीजें आपकी तभी बेहतर हो सकती हैं जब आपकी जो समझ है वो काफी डीप हो, आपको एक एक शब्द की अच्छे से जानकारी हो। तो हम ये भी जानेंगे कि हानि क्या है, हानि को कैसे निकाला जाता है, क्रय मूल्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य या एमआरपी क्या है, और बट्टा क्या होता है जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं। अब यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल जो है लेता हूं जिसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे ये सारी चीजें क्या है। मानकर चलिए कि मैंने जो है कोई एक मोबाइल खरीदा और मैंने मोबाइल खरीदा 10,000 का, ठीक है। और मैंने ये मोबाइल जो है किसी व्यक्ति को बेच दिया। जैसे मान लो ये कोई एक पर्सन है और मैंने इनको ये मोबाइल जो है बेच दिया, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि 9,800 का, ठीक है। अब 10,000 में मैंने मोबाइल खरीदा तो 10,000 मेरे लिए क्या होगा? ये मेरे लिए होगा सीपी, जिसे कहते हैं क्रय मूल्य। 9,800 में मैंने इसको बेच दिया तो ये 9,800 मेरे लिए क्या होगा? एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो सीधी सीधी बात यह है कि क्रय मूल्य क्या है? वो कीमत जिस पे हम सामान को खरीदते हैं। और विक्रय मूल्य क्या है? ये वो कीमत है जिस पे हम किसी भी सामान को बेचते हैं। तो यहां से दो बातें तो समझ में आई कि क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। अब जब मैं 10,000 का सामान 9,800 में बेच रहा हूं तो मुझे ये मालूम है कि या तो लाभ होगा या हानि। अब आप ये देखो, जब भी आपका विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से छोटा होता है तो हमेशा हानि होती है। वैसे तो ये सामान्य सी बात है, आप इसको वैसे भी समझ सकते हो कि कोई भी सामान 10,000 में खरीद कर अगर 10,000 से कम में बेचा जाए, चाहे वो कितना भी हो, 10,000 से कम में बेचोगे तो हानि होगी, 10,000 से अधिक में बेचोगे तो लाभ होगा। यानी सीपी से अगर कम रह गया तो वो इंडिकेट करेगा हानि को, सीपी से अगर बढ़ा के बेचा तो इंडिकेट करेगा लाभ। तो ये चार बातें यहां से क्लियर होती हैं।
तो एक बात आप ये समझो कि जो लाभ और हानि है इसका जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, सीपी के साथ है। अब बात कर लेते हैं एमआरपी की। जो मोबाइल मैंने 10,000 में खरीदा, मैंने मान लिया कि उसका जो बॉक्स था उस पे इसका जो एमआरपी है वो था 11,999, लेकिन दुकानदार ने मुझे इसे 10,000 रुपए में दे दिया। तो उसने मुझे 11,999 का सामान अगर 10,000 में दे दिया, इसका मतलब जो कीमत आपके सामान पर प्रिंट रहती है इसको प्रिंटेड रेट भी कहा जाता है ना, इसलिए इसको अंकित मूल्य कहा जाता है। जो जो कीमत अंकित है उस पर, इसलिए इसका नाम अंकित मूल्य है। तो 11,999 का सामान मुझे 10,000 में दिया गया। तो अगर कोई सामान मुझे कम पे दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ है, मुझे इस पर डिस्काउंट मिला है। मुझे दुकानदार ने जो है लगभग 2,000 के आसपास, या अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट जाऊं तो 1,999 रुपए का जो है मुझे डिस्काउंट मिला है। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि अंकित मूल्य क्या है और डिस्काउंट क्या है। बाकी इनको डिटेल में हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक जो है पर्टिकुलरली इसी पर बेस्ड होगा, आपका जो टॉपिक आएगा डिस्काउंट, अगला जो चैप्टर आने वाला है। तो फिलहाल आप इन 4 बातों पर विशेष ध्यान रखिए। लाभ क्या है, हानि क्या है, क्रय क्या है और विक्रय क्या है। ये तो रही इसकी शुरुआत कि हमें शुरुआत में किन किन चीजों को जानना है। अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखिए आप, पहली बात होती है कि प्रॉफिट को निकालते कैसे। जैसे अगर मुझे लाभ हुआ तो कितने का हुआ ये कैसे निकालेंगे, और अगर मुझे हानि हुई तो कितने की हुई ये कैसे निकालेंगे। अब आप यहाँ ध्यान दें, जैसे अगर कोई सामान 10,000 रुपए का सामान मैंने 12,000 रुपए में अगर बेचा, 10,000 का सामान मैंने 12,000 में बेचा, तो मुझे कितने का लाभ होगा, 2,000 का। लेकिन ये 2,000 आया कैसे, जब मैं 12,000 में से 10,000 माइनस करूंगा तभी 2,000 मिलेगा। यस और नो? यस। तो अब आप समझिए, कभी भी अगर आपको प्रॉफिट निकालना है या आपको लाभ निकालना है तो लाभ कैसे मिलेगा, हमेशा एसपी में से सीपी को माइनस करना है, एसपी माइनस सीपी। अब ये एसपी क्या है, हिंदी में इसे कहते हैं विक्रय मूल्य, और सीपी है क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो है वो आपका क्या होता है, लाभ। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको लाभ हो रहा है, यानी अगर लाभ है, तो निश्चित रूप से आपका जो एसपी है, आपका जो विक्रय मूल्य है, वो बड़ा होगा किससे, आपके क्रय मूल्य से। आप देखिए यहाँ मेरा क्रय मूल्य 10,000 है, विक्रय मूल्य 12,000 है। तो लाभ अगर हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि मैंने सामान को जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा है। बहुत सामान्य सी बात है ना। अब इसका उल्टा देखो आप, हानि क्या है, लॉस क्या है। जब यही 10,000 का सामान मैं 9,800 में बेच रहा था, आप देखो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था, तो 10,000 का सामान अगर मैं 9,800 में बेचूं तो निश्चित रूप से मुझे हानि होगी। एक बार देख लेते हैं ये जो है, ओके, निश्चित रूप से हानि होगी। तो कितनी हानि होगी, अब हानि जब भी होती है तब आपका क्रय मूल्य जो है वो बड़ा होता है और विक्रय मूल्य जो है वो छोटा होता है। तो हानि कैसे निकलेगी, सीपी माइनस एसपी। इसे मैं क्या कह सकता हूं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब भी आप लाभ निकालेंगे तो हमेशा एसपी माइनस सीपी करेंगे या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब भी आप हानि निकालेंगे तो सीपी माइनस एसपी या फिर क्रय माइनस विक्रय। अब मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर समझाता हूँ, उसको आप अच्छे से समझना। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, बहुत सिंपल। देखो आप यहाँ पर समझो, जैसे मानकर चलिए आप कि मैंने कोई पेन जो है खरीदा 20 रुपए का, ठीक है। अब दो केस ले रहा हूं मैं। एक मैंने कंडीशन लिया कि एक बार मैंने ये पेन जो है वो 22 रुपए में बेच दिया, ठीक है। और वहीं पर मेरे पास एक और पेन था, तो उस पेन को मैंने 16 रुपए में बेच दिया, ठीक है।
तो पहले मैं पहला केस लेता हूं, ये जब मैंने पेन को 20 रुपए में खरीदा और 22 रुपए में बेचा। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई पेन 20 रुपए में खरीद कर 22 रुपए में बेचा जाए तो लाभ होगा या हानि? तो आपका जवाब क्या होगा? 20 में खरीद रहे हैं, 22 में बेच रहे हैं, निश्चित रूप से लाभ होगा। ये तो तय है कि इसमें लाभ ही होगा। अब मैं आपसे पूछूं कितना लाभ होगा, तो आप सिंपल क्या करोगे, अगर आपको लाभ निकालना है तो आप विक्रय में से क्रय को माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर अगर 22 में से 20 को माइनस कर दिया तो लाभ कितना होगा? लाभ होगा 2 रुपए का। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इस पे लाभ प्रतिशत कितना है, तो आप कहोगे सर ये क्या बात हुई। ये आपको यहाँ पर अगर बात समझ में आ गई तो पूरे चैप्टर में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये बेस है। आप समझो जो है किसी भी टॉपिक का अगर बेस आपका क्लियर है तो कहीं ना कहीं आपका वो टॉपिक स्ट्रांग हो ही जाता है। तो यहाँ आप ध्यान दो, मैं एक बार आपसे जब पूछ रहा हूं कि लाभ कितना है तो आपने कहा कि लाभ है 2 रुपए का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लाभ परसेंट क्या है, तो लाभ परसेंट क्या होता है उसे आप समझिए यहाँ ध्यान से। जब भी हम बात करते हैं लाभ परसेंट की, प्रॉफिट परसेंट, तो क्या लेते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये जो है आप इसको ऐसे समझो, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कितने का लाभ हुआ, कितना क्रय मूल्य था इंटू 100। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन स्मॉलर नंबर इंटू 100, या दोनों का अंतर बटे छोटी संख्या इंटू 100। अगर आप इस पे ध्यान दो तो ये मैंने आपको पिछले चैप्टर परसेंटेज में भी समझाया था, दोनों का अंतर बटे छोटी संख्या इंटू 100। अब अगर जो भी स्टूडेंट इन क्लासेस को अच्छे से ले रहा है वो क्या है, वो कनेक्ट कर पाएगा। कम से कम कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हम ध्यान दें तो क्या परसेंट में वृद्धि जो है, जब हम निकालते थे वृद्धि परसेंट, तो उसका फॉर्मूला यही नहीं था, दोनों का अंतर बटे छोटी संख्या इंटू 100, यही करते थे। और परसेंट में जब कमी निकालते थे तो दोनों का अंतर बड़ी संख्या इंटू 100 कर रहे थे। यस और नो? यस। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे कहूं कि मुझे कितने परसेंट का लाभ है, तो आप लाभ परसेंट अगर निकालोगे तो लाभ परसेंट कैसे आएगा, यहां पर समझिए। मुझे चाहिए प्रॉफिट परसेंट। मैं ये वाला केस ले रहा हूं, 20 रुपए में खरीद रहा हूं, 22 में बेच रहा हूं, तो लाभ कितने का हुआ? 2 रुपए का। 2 रुपए का लाभ हुआ, अपॉन में क्या लेंगे? क्रय मूल्य इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, लाभ कितना हुआ? 10%। अब या तो आप इसको ऐसे कह लो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, या फिर इसको ऐसे कह लो दोनों का अंतर। देखो 20 और 22 का अंतर कितना रहेगा? 2 बटे में छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है? 20 इंटू 100। अब एक बात आप यहाँ पर और समझ लीजिए, अगर इतना समझ लेते हो तो फिर हम चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या है वो बात? यहाँ पर ध्यान दो कि जब भी लाभ होगा, जब भी लाभ होगा तो जो छोटी संख्या है वो हमेशा क्या होगी? क्रय मूल्य होगी। देखो लाभ जब भी होता है तो हम विक्रय में से क्रय को घटा रहे हैं, इसका मतलब बड़ी में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो कभी भी लाभ जब भी होगा तो जो छोटी संख्या है वो हमेशा क्या होती है? क्रय मूल्य। और जब भी हानि होगी तो जो बड़ी संख्या है वो हमेशा क्या होती है? वो भी हमेशा क्रय मूल्य होती है। आप देखो हानि में हम क्रय में से विक्रय घटा रहे हैं, यानी बड़ी में से छोटी घटा रहे हैं। तो जब लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य छोटी संख्या है, जब हानि हो रही है तो क्रय मूल्य बड़ी संख्या है। ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है आप इस पे ध्यान दो, ये जो नोट लिखा हुआ है इसको आप अपने दिमाग में जो है बिल्कुल सेट कर लें, क्योंकि ये नोट आपको पूरे चैप्टर के अंदर काम आने वाला है। नोट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस आर बेस्ड ऑन सीपी। इट मींस व्हाट? कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। कभी भी लाभ परसेंट निकालना है, कभी भी हानि परसेंट निकालना है, तो एक बात का ध्यान रखें कि चाहे तो लाभ हो रहा हो चाहे हानि हो रही हो, ये दोनों ही चीजें हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। अब कभी अगर आप ये भूल जाओ कि नीचे छोटी संख्या लेनी है या बड़ी संख्या लेनी है, तो आप हमेशा याद रखो चाहे तो आप लाभ परसेंट निकालो या हानि परसेंट, नीचे हमेशा आपको क्रय मूल्य ही लेना है। क्योंकि चाहे तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये हमेशा
क्रय मूल्य पर ही बेस्ड होते हैं, क्रय मूल्य पर ही होते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। देखिए मैंने आपको सबसे पहले क्या समझाया, एक बार फिर से बता देता हूं कि लाभ क्या है, हानि क्या है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या है और डिस्काउंट क्या है। ये वो शब्द हैं जिनका हमें बार बार प्रयोग करना है इस चैप्टर में, इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया और आपको बताया। फिर जब हम आगे बढ़े तो मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया कि लाभ निकाला कैसे जाता है, कैसे हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट को, कैसे फाइंड करते हैं लॉस को, और क्या डिफरेंस होता है प्रॉफिट में और प्रॉफिट परसेंट में। आप देखो यहाँ लाभ निकाल रहे हैं जबकि यहाँ पर लाभ परसेंट निकाल रहे हैं। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इतना क्लियर है। अब यहाँ जो क्वेश्चंस हम लेने जा रहे हैं वो बेस्ड होंगे आपके या तो लाभ या लाभ परसेंट पे, या फिर आपके हानि और हानि परसेंट। अब एक चीज आप यहाँ पर और समझ लीजिए, जो चीज यहाँ से मिसिंग है, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना। और एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है ना, मतलब जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है हमें जरूर बताइएगा, जिससे हम समझ पाएंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करेंगे। जैसे ये प्रॉफिट परसेंट है, वहीं अगर मुझे लॉस परसेंट निकालना हो, लॉस परसेंट यानी हानि परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट में क्या था, प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो लॉस परसेंट में क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, या फिर दोनों का अंतर बटे बड़ी संख्या इंटू 100। जैसे मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, अंतर बटे में बड़ी संख्या इंटू 100। ठीक है। तो अब जैसे प्रॉफिट परसेंट हो गया, ऐसे ही लॉस परसेंट है, जस्ट अपोजिट। प्रॉफिट में ऊपर प्रॉफिट लेंगे, लॉस में ऊपर लॉस लेंगे, नीचे सीपी यहाँ भी है, नीचे सीपी यहाँ भी है। हिंदी में समझें तो लाभ परसेंट में लाभ बटे क्रय मूल्य या दोनों का अंतर बटे छोटी संख्या, और हानि परसेंट में क्या है, दोनों का अंतर बटे बड़ी संख्या इंटू 100 या हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये बेसिक बातें हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन पॉइंट्स को हमेशा ही जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इन चार बातों का आप विशेष ध्यान रखें। कौन सी चार बातें, लाभ क्या है, लाभ परसेंट क्या है, हानि क्या है और हानि परसेंट क्या है। ठीक है। अगर कोई परेशानी हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर जो है ये चीजें हमसे पूछेगा। कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। ठीक है। अब शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे यहां से बनेंगे। पहला क्वेश्चन, पहले मैं एक बार ये चेक कर लूं कि प्रॉपर जो है सेटअप चल रहा है या नहीं। चलिए बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी को 250 में खरीदकर 300 में बेच दिया गया, इस सौदे में लाभ तथा लाभ प्रतिशत कितना है। एक घड़ी है जिसको मैंने खरीदा 250 में, 250 में खरीदा तो 250 क्या हो गया, सीपी या फिर क्रय मूल्य। मैंने बेचा कितने में इसको, मैंने इसको बेचा 300 में, 300 क्या हो गया, विक्रय मूल्य। मुझे इसमें दो बातें बतानी है, एक तो लाभ बताना है, दूसरा लाभ प्रतिशत बताना है। अगर मुझे इसमें लाभ बताना है यानी प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, एसपी माइनस सीपी। आप देखो पिछले स्लाइड में हमने यही देखा, प्रॉफिट क्या है, यहाँ पर ध्यान दो, एसपी माइनस सीपी या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 माइनस 250, तो लाभ तो रहेगा 50 रुपए का। हालांकि इसमें आपको इतना सब कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, आप सिंपल से बता सकते हो 250 में खरीद के 300 में बेच रहे हैं तो 50 का लाभ है। अब आपसे यहाँ पूछा है प्रॉफिट परसेंट या फिर लाभ परसेंट। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दे दो, यहाँ जो मैंने आपको समझाया था, प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, या फिर लाभ परसेंट क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, दोनों का अंतर बटे छोटी संख्या इंटू 100। तो आप ये देखो 250 और 300 दोनों में कितना अंतर है, 50 रुपए का।
और जो अंतर है वही आपका लाभ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का अंतर बटे क्या लेते हैं, क्रय मूल्य या फिर छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है, 250 इंटू 100। 50 से 250 को कैंसिल किया 5 बार, 5 से 100 को कैंसिल किया 20 बार। तो इस तरीके से हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 20%। अब यहाँ एक और बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आप क्वेश्चन को रटने की बजाय पैटर्न को समझने की कोशिश करें। मतलब आपको केवल ये क्वेश्चन नहीं सीखना है, आपको ये सीखना है कि इस आधार के बनने वाले किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान सी बात थी। एक घड़ी है, 250 में खरीदा है, 300 में बेच दिया, लाभ कितना है और लाभ परसेंट। मैंने यहाँ से चेक किया तो लाभ आया 50 रुपए, लाभ परसेंट आ गया 20%। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा, उसकी सज्जा में, सज्जा मतलब डेकोरेशन, उसकी सज्जा में 15 रुपए खर्च करके मैंने उसे 300 रुपए में बेचा, तो मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, मान लो कोई चित्र में लेके आया 225 का, अब डेकोरेशन में अगर मैंने 15 रुपए खर्च किए हैं तो ये 15 रुपए भी मेरे क्रय मूल्य में शामिल किए जाएंगे। जैसे मान लो आपने कोई सामान खरीदा, फॉर एग्जाम्पल कोई गिफ्ट खरीदा आपने, अगर 50 रुपए का आपने गिफ्ट खरीदा और 20 रुपए आपने उसकी पैकिंग का चार्ज दिया या डेकोरेशन का चार्ज दे दिया, तो वो जो गिफ्ट है वो आपको 50 रुपए का नहीं पड़ा। 50 रुपए वो प्लस 20 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, यानी उसका जो क्रय आएगा वो 70 आएगा। सेम वही काम आपको यहाँ करना है। तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होगा, 225 रुपए में मैंने खरीदा, 15 रुपए डेकोरेशन चार्ज, तो वो भी मेरा क्रय मूल्य में ही ऐड होगा। उस चित्र मुझे कितने का पड़ा, 240 का। मैंने इसको कितने में बेचा है, यानी विक्रय कितना है, विक्रय है 300। जब 240 का सामान मैं 300 में बेच रहा हूं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। लाभ परसेंट मैंने आपको क्या बताया है, दोनों का अंतर। अब अंतर किसका लेंगे, 240 का और 300 का, दोनों का अंतर 60 बटे में छोटी संख्या या क्रय मूल्य इंटू 100। 60 से 240 को कैंसिल करेंगे 4 बार, 4 से 100 को कैंसिल करेंगे 25 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25%। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत अधिक टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपल क्या करना है, ये देखना है कि निकालना क्या है। आप देखो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है वो हमेशा क्वेश्चन की आखिरी लाइन में आपको देखने को मिलता है। लाभ का प्रतिशत कितना, यानी लाभ परसेंट निकालना है। सीधे क्या करेंगे, दोनों का अंतर बटे छोटी संख्या इंटू 100। ऐसा करने से आपको लाभ परसेंट सीधे सीधे मिल जाएगा। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। आप अगर यहाँ पर ध्यान दो तो कहीं ना कहीं यहाँ कोशिश की गई है आपको कंफ्यूज करने की। क्या कह रहा है, क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। मैथ में अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो एक बात का बस आपको ध्यान रखना है कि जैसा जैसा क्वेश्चन आपसे कह रहा है वैसे वैसे आपको करना है। तो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य सीपी का 60% बराबर है विक्रय मूल्य एसपी के 50%। यही तो कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इसमें लाभ है या हानि। ठीक, यानी पहले तो चेक करना है कि लाभ हो रहा है या हानि। फिर जब आप ये तय कर लो कि लाभ है या हानि, तो फिर वो कितना लाभ है या कितनी हानि। यानी यहाँ पर आपको सीधे सीधे ना पूछकर पहले ये बताना होगा कि लाभ हो रहा है या हानि। फिर जब आप ये तय कर लो कि लाभ है या हानि, तो फिर ये बताना है कि कितना लाभ और कितनी हानि।
ठीक, बहुत आसान है। देखो, परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, एसपी को नीचे ले आऊंगा तो क्या रहेगा, सीपी अपॉन एसपी, या फिर क्रय अपॉन विक्रय। यहाँ क्या रह गया, 5, यहाँ पे क्या है, 6। अब 5 रुपए का सामान अगर मैं 6 रुपए में बेचूं तो आप मुझे बताइए लाभ होगा कि हानि। तो कोई भी इसको बहुत आसानी से बता देगा कि इसमें लाभ होना है। अब 5 रुपए का सामान मैंने 6 रुपए में बेचा तो कितना लाभ है, लाभ परसेंट। लाभ परसेंट क्या होता है, दोनों का अंतर। 5 और 6 दोनों में कितना अंतर है, 1 का। बटे में क्या लेते हैं, छोटी संख्या या फिर क्रय मूल्य इंटू 100। कैंसिल करेंगे, 5 से 100 को काट दिया 20 बार, मल्टीप्लाई किया 20 गुणा 1, आंसर क्या मिल गया, 20%, और वो भी क्या है, लाभ। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखिए, करना क्या है, आपको डरने की बजाय क्वेश्चन को समझना है। मैथ कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ना कर सको। यकीन मानो, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस क्या है कि आपको मेहनत करनी होगी, आप मेहनत से नहीं बच सकते। अगर आप पूरे लगन और मेहनत के साथ काम करने को तैयार हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। आपको प्रॉपर तरीके से हम गाइड कर रहे हैं, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं। उसके बाद अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है, वहां पर भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। बस मेहनत आपको करनी है, हमें सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहिए, मेहनत। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि तुम मुझे मेहनत दो, मैं तुम्हें सफलता दूंगा। तो ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जो स्टूडेंट आपको मेहनत देगा उसे सफलता खुद ब खुद ही मिल जाती है। अब आपको जो है करना यह है कि टीचर अगर आपके साथ मेहनत कर रहा है तो आपको भी मेहनत करना है, और कहीं ना कहीं टीचर की तुलना में कई गुना ज्यादा करना है। जैसे मान लो मैं अभी आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आपको इसी आधार के बनने वाले और जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन लगा लेने हैं। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो बैंक वाले, एसएससी वाले एसएससी के, व्यापम वाले व्यापम के, डिफेंस वाले डिफेंस के, यानी आपको जो एग्जाम देना है उस एग्जाम की नीड के हिसाब से आप क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12 रुपए 50 पैसे में खरीदता है और उसे 13 रुपए 75 पैसे में बेच देता है, लाभ की प्रतिशतता क्या है। यहां तो सीधा सीधा है, 12 रुपए 50 पैसे में खरीदा, 13 रुपए 75 पैसे में बेचा, लाभ परसेंट बताना है। तो लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट सीधा सीधा क्या होता है, दोनों का अंतर। आप देखो 12 रुपए 50 पैसे और 13 रुपए 75 पैसे में अंतर कितना आ जाएगा, 1 रुपए 25 पैसे, यही आएगा। दोनों का अंतर, मैंने यहाँ इन दोनों का अंतर ले लिया। बटे में क्या लेते हैं, छोटी संख्या या क्रय मूल्य। छोटी संख्या क्या है, 12.50 इंटू 100। अभी क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। आप ये देखो 125 से 1250 10 बार कैंसिल हो जाएगा, और 10 से ये जो 100 है वो भी 10 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 10%। बिल्कुल भी टाइम खराब करना ही नहीं, आपको लाभ परसेंट निकालना है। दोनों का अंतर, ये संख्या और ये संख्या दोनों का अंतर लिया। लाभ में हमेशा छोटी संख्या नीचे लेते हैं, अगर छोटी बड़ी में कंफ्यूजन आ रही है तो हमेशा क्रय मूल्य नीचे लेते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो आपको सिंपल क्या करना है, डिफरेंस अपॉन सीपी इंटू 100, या दोनों का अंतर बटे क्रय मूल्य इंटू 100। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते चीजें आपके लिए आसान होने लगेंगी। अगला क्वेश्चन, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया, लाभ प्रतिशतता क्या है। फिर से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्कूटर खरीदा है 20,000 में, बेचा है 22,000 में। 20,000 में खरीद कर अगर 22,000 में बेचा जाएगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। लाभ परसेंट बताना है, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा लाभ परसेंट बराबर दोनों का अंतर। 20,000 और 22,000 में कितना अंतर है, 2,000, दोनों का अंतर बटे
छोटी संख्या या फिर क्रय मूल्य इनटू 100। आप देखो 3 जीरो से यहाँ पर जो है मैं 3 जीरो कैंसिल कर रहा हूँ, 2 से 20 को कैंसिल किया 10 बार, 10 से 100 को कैंसिल किया 10 बार। लाभ परसेंट, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो कितना आंसर आ गया मेरे पास? 10%। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं। बहुत आसान है, देखो लाभ परसेंट चाहिए, सीधा दोनों का अंतर छोटी संख्या इंटू 100, या फिर डिफरेंस अपॉन सीपी इंटू 100, या फिर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। जैसे आपको चीजें समझ में आ जाएं वैसे करना है। बस दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक कि आंसर जो है जल्दी लाना है, दूसरा आंसर सही लाना है। ये दोनों ही चीजें चाहिए, स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। ये दो बातें अगर होंगी तो फिर आप बहुत जल्दी जो है सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए, उनमें 4 सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। निवल लाभ कितना है? अब आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। 300 रुपए में मैंने 100 सेब खरीदे, 100 में से 4 सड़े हो गए, 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बाकी को बेच दिया। निकालना क्या है? केवल लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत नहीं निकालना। तो सबसे पहले आप देखो सीपी या फिर क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपए। ठीक है, अब 4 सेब सड़े हो गए तो मेरे पास जो सेब बचे हैं वो कितने बचे हैं? 100 सेब खरीदे थे, 4 खराब हो गए तो बचे हैं 96। अब जो सेब सही है उन्हीं को बेच सकते हो आप, लेकिन दर्जन के हिसाब से बेच रहे हैं तो आप क्या करो, इसको दर्जन में बदल दो। दर्जन में बदलने के लिए 12 से भाग दे दो, 12 अट्ठे 96, यानी जो आपके पास बचे हैं वो 8 दर्जन है। अब मुझे इसका निकालना है विक्रय मूल्य। 50 रुपए दर्जन के हिसाब से बेचना है और कितने दर्जन है? 8 दर्जन मेरे पास सेब है। 8 दर्जन को अगर मैं 50 रुपए दर्जन के हिसाब से बेचूं तो 50 गुणा 8 हो जाएगा 400। अब आप सीधा सीधा ये समझिए कि 300 रुपए में मैंने खरीदा, 400 रुपए में मैंने बेच दिया, तो मुझे कितना लाभ हुआ? अगर मुझे लाभ निकालना है तो लाभ के लिए सीधा सा रास्ता है एसपी माइनस सीपी। वैसे तो सीधे सीधे दिख ही रहा है, 400 माइनस 300, तो आपका आंसर होगा 100। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। कितना लाभ होगा? 100 रुपए का आपको लाभ हो जाएगा। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जब आप किसी चीज को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हो, सीखना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, इन क्वेश्चंस को देखने के बाद, तो आप ये मानो कि आप लर्निंग प्रोसेस में हो, आप सीखने की प्रक्रिया में हो। कॉन्फिडेंस बढ़ने का मतलब आप चीजों को सीख रहे हो। ठीक है, अब ये आप खुद से तय कीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। और आगे बढ़ते हैं और आपको प्रैक्टिस कराते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक को 900 रुपए में खरीदा गया और 750 में बेच दिया गया। इस पर होने वाली हानि तथा हानि प्रतिशत क्या होगा? अब अगर आप यहां ध्यान से समझें तो मैंने आपको दो बातें बताई। लॉस या हानि क्या है? हानि होता है आपका सीपी माइनस एसपी। और लॉस परसेंट क्या है? हानि परसेंट क्या है? हानि परसेंट है डिफरेंस अपॉन सीपी इंटू 100, या मैं क्या कह सकता हूं, हानि परसेंट बराबर दोनों का अंतर बटे बड़ी संख्या इंटू 100। 900 रुपए में मैंने कोई सामान खरीदा, 750 में बेचा, तो 900 रुपए क्या है? 900 रुपए क्रय मूल्य है, 750 विक्रय मूल्य। मुझे बताना है कि मुझे कितनी हानि हुई। तो हानि के लिए क्या करना है? सिंपल, जब मैंने 900 रुपए में खरीदा और 750 में बेचा तो अंतर ले लेंगे, अंतर आ गया 150 रुपए। इसका मतलब इस सौदे में मुझे 150 की हानि हुई है। वहीं अगर ये चेक करें कि हानि परसेंट कितना है,
तो हानि परसेंट के लिए दोनों का अंतर क्या होता है, जो हानि है वही अंतर होता है। तो दोनों का अंतर 150 अपॉन में बड़ी संख्या या फिर हमेशा नीचे क्रय मूल्य को लेते हैं इनटू 100। ये ध्यान रखना, चाहे तो लाभ परसेंट निकालो या हानि परसेंट, नीचे हमेशा क्रय मूल्य लेना है। तो 150 से 900 को 6 बार कैंसिल कर सकते हैं। अब 6 को यहाँ पर मैं कैंसिल कर रहा हूँ 2 से, ये 3 और ये 50। आप देखो मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ मिला 50/3। अगर इसको हल करेंगे तो 16 सही 2/3% की हानि मुझे देखने को मिलेगी। ये कैसे आया, 3 का भाग दिया मैंने 50 में, कितनी बार जाएगा, 16 बार, 16 दिया 48। भाग देने के बाद जो शेष बचे उसे ऊपर लिखना और जिससे भाग दे रहे हो वो नीचे। तो इस केस में मेरा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, 16 सही 2/3%। क्लियर। तो हानि हुई 150 रुपए की, 150 रुपए की, और हानि परसेंट है 16 सही 2/3। तो उम्मीद करूंगा कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। एक बार चाहो फिर से देखो, सिंपल क्या है, 900 में खरीदा है, 750 में बेचा है, बताना क्या है, हानि बतानी है और हानि प्रतिशत बताना है। तो मैंने क्या किया, दोनों का अंतर या हानि क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो 900 में से 750 माइनस किया, 150 रुपए की हानि हो गई। हानि परसेंट चाहिए तो दोनों का अंतर बटे बड़ी संख्या इंटू 100 या हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था और ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। अगर आप ध्यान दो तो टॉपिक की शुरुआत में यहाँ मैंने आपको बताया था हानि परसेंट क्या है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 या हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, दोनों का अंतर बटे बड़ी संख्या इंटू 100। तो वही चीजें जो है, एक मिनट, वही चीजें हमने यहाँ पर करना है। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का और उसी के साथ हम अपनी क्लास को आज कंप्लीट कर लेंगे। क्या कह रहा है, एक साइकिल को 1960 में खरीदकर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। अब 1960 में खरीदा है तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 1960। 1862 में बेचा है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1862। बताना क्या है, प्रतिशत हानि, यानी हानि का परसेंट बताना है, हानि परसेंट। हानि परसेंट क्या होता है, दोनों का अंतर। आप देखो 1960 और 1862 में कितना अंतर है, 98 रुपए का अंतर है। अगर ये पूछता कितने रुपए की हानि है तो आपका आंसर हो जाता 98, लेकिन हानि परसेंट बताना है तो वो क्या होता है, दोनों का अंतर बटे में बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है, 1960 इंटू 100, या फिर बड़ी संख्या और छोटी संख्या को लेकर कंफ्यूज हो तो नीचे क्रय मूल्य। 98 से 196 कैंसिल हो जाएगा 2 बार और 0 का 0। 20 से 100 को कैंसिल किया 5 बार, तो आपका यहाँ आंसर आएगा 5%। तो हानि कितनी होगी, हानि होगी आपकी 5%। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि प्रॉफिट और लॉस जो टॉपिक है उसका संबंध किस चीज से है। अब प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सीपी क्या है, एसपी क्या है, एमआरपी क्या है, डिस्काउंट क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। फिर उसके बाद हमने ये जाना कि लाभ कैसे निकाला जाता है, हानि कैसे निकाला जाता है, लाभ परसेंट क्या होता है, हानि परसेंट क्या होता है। फिर इससे संबंधित अभी तक अलग अलग परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको कराए। अब इतना सब कुछ सीखने के बाद आपके लिए बस एक काम रह जाता है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपको लग रहा है कि ये क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आपके लिए मेहनत की जा रही है और इन क्लासेस से फायदा आपको पहुंच रहा है, तो आप इन क्लासेस को लाइक भी जरूर करें और दूसरा जो है अपने दोस्तों तक अगर इसको भेज सकते हैं तो दोस्तों तक जरूर भेजें, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है कि कई लोगों की मदद हो जाए, कई लोग जो है अपना जीवन बेहतर बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं। आप लोगों ने पूरी क्लास को लास्ट तक देखा, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद
और एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आप सभी लोग लगातार मेहनत करते रहें और सीखते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसी शुभकामना और इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। बाकी का अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।